नौटंकी हुई, फिर हैसियत जब पता चली तो पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भाई मैच तो खेल लेंगे। फिलहाल दोनों टीमें कोलंबो पहुंचने वाली हैं, प्रेमदासा स्टेडियम पहुंचने वाली हैं। टीमों के कप्तान ने क्या कुछ कहा, क्या तैयारी है, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाता हूं। यह तस्वीर जरा टेलीविजन स्क्रीन पर रखिएगा। इस तस्वीर में पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी दिखाई दे रहे हैं। दो चीजें हैं स्क्रीन के, एक और जानकारी है इन तस्वीरों की, और इस हिस्से में यह मुलाकात की तस्वीर है। यह कल की दरअसल तस्वीर है। ट्रॉफी चोर नकवी, ट्रॉफी चोर इसलिए क्योंकि एशिया कप भारत ने जीता था और ट्रॉफी तब से लेकर बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंचे। नकवी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को डिनर पार्टी दी। आप सोचिए, मैच से एक दिन पहले डिनर पार्टी, खिलाड़ियों के साथ मीटिंग की, एशिया कप के फाइनल से पहले भी मुलाकात की थी। नतीजा क्या हुआ था? भारत जीत गया था, पाकिस्तान हार गया था। मैच से एक दिन पहले खिलाड़ियों के साथ डिनर पर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले डिनर पार्टी करते तो क्या खिलाड़ियों का ध्यान भंग नहीं होगा? एक दिन पहले बाकी देशों के खिलाड़ी रेस्ट करते हैं, मैच का गेम प्लान बनता है, कोच मैनेजर के साथ मीटिंग होती है। यहां नकवी खुद पहुंच गए। नकवी खिलाड़ियों के साथ डिनर से पॉलिटिकल रणनीति पूरा कर रहे हैं। मैच से पहले पिज्जा खिलाया गया, बर्गर खिलाया गया, बिरयानी खिलाई गई है। ऐसा होता है क्या? आप खा लीजिए पिज्जा बर्गर, नींद आने लगेगी, आलस भर जाएगा। खिलाड़ी क्या खेलेंगे पाकिस्तान खुद जाने। नकवी के साथ 1 घंटे की मीटिंग से प्लेयर्स पर प्रेशर बढ़ा है। सवाल है कि नकवी वहां पर मनोबल बढ़ाने गए थे या खिलाड़ियों पर प्रेशर डालने? खेल से पहले पिज्जा बर्गर की पार्टी कर रहे हैं। मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी सोएंगे या खेलेंगे? खैर, इस तस्वीर की बातचीत जिसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे, लेकिन यह तस्वीर है और दिलचस्प तस्वीर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस एक खिलाड़ी पर नजर है और पाकिस्तान में जिसकी चर्चा भी बहुत है, उसका नाम अभिषेक शर्मा है। अभिषेक का खौफ पाकिस्तान में बहुत है। तो आप सोचिए अभिषेक को लेकर क्या कुछ कहा गया है। मैच शुरू हो उससे पहले पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो जानकारी हमें मिली है बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से, कि आज के मैच में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने वाली है। तो क्या होना चाहिए, इंतजार कीजिए। फिलहाल मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। करण वर्मा स्टूडियो में मौजूद है, आरजू काजमी पाकिस्तान के पत्रकार, फकर यूसुफजई पाकिस्तान के पत्रकार जुड़ रहे हैं, अंकन कर हमारे सहयोगी सीधे कोलंबो से जुड़ रहे हैं जो प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर मौजूद है, सुमेरा सिद्दीकी जुड़ेंगी, पाकिस्तान की पत्रकार है, मेजर नदीम पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट है, मारिया इकबाल तराना है, ये पाकिस्तान की नेता है। अब नेता पत्रकार क्या है, इसको लेकर कई बार अलग अलग तरीके की चर्चा हो जाती है। लेकिन अंकल, सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्या माहौल है भाई? 2 घंटा मैच शुरू होने में खबर आ रही है कि हैंडशेक नहीं होने वाला है। बिल्कुल, कोई हैंडशेक जो है वो नहीं होगा, कोई फ्रेंडली गेस्चर पाकिस्तान के खिलाफ भारत नहीं दिखाएगा। चीज सिर्फ एक ही होगी, उनको मैदान में फिर से मारेंगे और फिर से जो है वो हार उन्हीं को जो है वो मिलने वाली है। देखिए, पाकिस्तान के फैंस भी यहाँ पर आ गए हैं, इंडिया के फैंस भी आ गए हैं, टीमों का इंतजार है। थोड़ी देर में जो है वो दोनों ही टीमें यहाँ पर पहुंचने वाली है। और एक और बात जो होने वाली है, वहां पर हनुमान काइंड यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। हनुमान काइंड वो गाना परफॉर्म करेंगे जो पाकिस्तान में पूरी तरीके से बैन हो चुका है। धुरंधर के गाने में रैप किया है हनुमान काइंड ने, केरल से आते हैं और उनका रैप जो है वो चलेगा। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से बौखला गई है ये जानकर कि फिर से जो है वो उनसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा। उनके पत्रकार हो या उनके फैंस हो या उनकी टीम हो, हर कोई चाहता है कि सिर्फ भाई हमसे जो है वो हाथ मिला लो। आपने जो इससे पहले सलमान अली आगा की बात भी चलाई, वो सवाल भी पाकिस्तानी पत्रकार का था, वो सवाल भी पाकिस्तानी पत्रकार का था। और वो पत्रकार जो है वो मोहसिन नकवी के चैनल, पाकिस्तानी चैनल में ही नौकरी करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सवाल क्यों पूछा गया या पूछवाया गया। तो यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे यही बना हुआ है। आरजू मुस्कुरा रही है अंकन आपकी बातें सुन सुनकर। आरजू मुस्कुरा रही है। एक चीज और अंकन, मैं चाहूंगा कि पहले उसका जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। एक तस्वीर जो हमने शुरुआत में दिखाई है कि नकवी वहां पर पहुंच गए, बर्गर पिज्जा बिरयानी की पार्टी हुई है। एक तो मुझे एक बात बता दीजिए कि मैच से एक दिन पहले पिज्जा बर्गर कौन खाता है? खा लेगा आदमी तो आलस हो जाएगा। खिलाड़ियों के लिए फिटनेस जरूरी है, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान की टीम है, यहाँ पर अजीबोगरीब फैसले कुछ भी होते रहते हैं। मैंने आज तक, डिनर की बात छोड़िए, मैंने आज तक इतने लंबे करियर में किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड के चीफ को एक इंपॉर्टेंट मुकाबले के एक दिन पहले अपने खिलाड़ियों से मिलते हुए नहीं देखा। आप हारे जीते, आप उसके बाद मिले, आपको प्रेशर क्यों बढ़ाना है? लेकिन नकवी साहब एशिया कप में आईसीसी एकेडमी में मुलाकात करने जाते हैं फाइनल से पहले, फिर उनकी टीम को करारी शिकस्त मिलती है। कल भी उन्होंने मुलाकात कर दी और आज नतीजा क्या होगा ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, पाकिस्तान जो है वो फिर से पिटने वाला है। मारिया इकबाल तराना जी, कौन सा तराना गूंजेगा कोलंबो में? ये तो पिटने वाला तराना। पिज्जा बर्गर खाने के बाद ऐसे ही तराने आएंगे। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।
ये याद रखिए कि हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, और जब कोई अनप्रिडिक्टेबल होता है गेम के मैदान में या किसी भी मैदान में, वो बहुत खतरनाक चले तो होता है। चांद सच वरना रात तो तक। मेरा ख्याल है कि बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया अब आपने पाकिस्तान की टीम को। अभी मेरा ख्याल है कि इस तरह मत कीजिए बार बार। अगर पिज्जा और बर्गर खा के भी खेल रहे हैं तो ये भी देखिए, अगर हमारे मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज में भी हौसला रखिए। हमें हौसला देना भी आता है, हमें अच्छा खिलाना पिलाना भी आता है, और हमें अनप्रेडिक्टेबल खेलना भी आता है। तो इसलिए इसको ज्यादा परेशानी लेने वाली बात नहीं है। माजी में भी बहुत दफा ऐसा हुआ, आपने हमें बड़ा लाइट लिया, और लाइट लेने का नुकसान क्या हुआ, उल्टा हिंदुस्तान को ही हुआ। क्योंकि जब हमने सोचा कि हम हार जाएंगे तो हम जीत गए। सुनिए, अंकन कुछ कह रहे हैं आपसे। मारिया मारिया सुनिए, अंकन कुछ कहना चाहते हैं आपसे कोलंबो से सीधे। ये हराने की बात कर रहे हैं आपसे। तो आप गाना बजाइए, आपको गाना बजाने से कौन रोक रहा है? आप 100 दफा गाने, जो धुन आती है आप बजाइए। दूर में ना, जब हम जीतेंगे तो हम भी बहुत सारी धुनें बजाएंगे। भारतीय महिलाओं की ए टीम ने पाकिस्तान की महिलाओं की ए टीम को 8 विकेट से अब से थोड़ी देर पहले हराया है। हमारी टीम ने आपको अब से थोड़ी देर पहले एक बार संडे को हार चुके हो, अब थोड़ी देर बाद एक और बार हारेंगे, तैयारी कर लो। हार चुके हो, एक गेम आप हार चुके हो अब से थोड़ी देर पहले बैंकॉक अभी की मुबारकबाद हम आपको दे रहे हैं। महिलाओं का थोड़ी देर बाद आप हमें मुबारकबाद देंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अभी हम आपको मुबारकबाद नहीं, वो मुबारकबाद आप देते रहिए। लेकिन करण वर्मा, मुझे एक बात बता दीजिए। मैं इस बात से बहुत हैरान हूं। मैंने भी बहुत क्रिकेट कवर किया है, हालांकि अब क्रिकेट मेरी बीट नहीं है, वो अंकन की बीट है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि मैच के एक दिन पहले कोई पिज्जा बर्गर बिरयानी खाकर सो जाए। भाई आपने इतना खाने पे ध्यान रखा हुआ है। खाने पर नहीं फोकस कर रहा हूं मैं, खाने पर नहीं फोकस कर रहा हूं। खाइए आप पिज्जा बर्गर। देखिए, आपको मैं बताऊं, इनका जो पिज्जा बर्गर शावरमा बिरयानी के प्रति प्यार है ना, आरजू जी तो वहां हैं, वो बताएंगे आपको। पिछले साल लाहौर बुक फेयर था, तो भाई लोगों ने सोचा वहां पढ़ने लिखने की किताबें हैं, लोग आएंगे। 30 किताबें बिकी कुल पूरे फेस्टिवल में, और 1200 शावरमा और 800 प्लेट बिरयानी खा गए ये लोग। सोचो आप जरा, ये पाकिस्तान में कवर्ड न्यूज है, आप पूछ सकते हो आरजू जी से भी। ये हालत है एक बुक फेयर के अंदर इनकी। और अभी ये मोहतरमा बोल रही थी हम लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपको पता है यूएन रिपोर्ट ने क्या कहा कि पाकिस्तान में कई लोग बड़े अनप्रिडिक्टेबल, कहीं भी फट जाते हैं बम की तरह। मतलब ये चीज अब इनके लिए वो हो गई है कि हम देखिए अनप्रिडिक्टेबल हैं, हम कहीं भी फट सकते हैं, हम कहीं भी कुछ भी दहशतगर्दी कर सकते हैं। अरे ये कोई अच्छी बात है जिस पे आप खुश हो रहे हो? Don't be overconfident. नहीं, अरे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं मैम, आप खुश हो कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। अरे ये कोई अच्छी बात नहीं होती। देश स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होने चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं भी फट जाते हैं। कैसी बात हो गई इनकी? हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। देखो, हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपको जंग के मैदान में भी शिकस्त दे दी। अच्छा, हाँ, पता है हमें। मैंने आज ट्रॉफी भी चोरी करते हैं, मेडल भी चोरी करते हैं, इतिहास भी गलत लिखते हैं। क्या हालत हो गई है इनकी? ठीक, मैं आरजू के पास जाता हूं, आऊंगा एक बार जल्दी से सबके पास चला जाऊं। आरजू मुझे बताइए, ये पाकिस्तान में पिज्जा बर्गर बिरयानी नहीं मिल रही थी कि कोलंबो में जाकर खा लिया? दूसरी बात है कि ट्रॉफी चोर नकवी पहुंच गए, उनको देखकर टीम क्या याद करेगी? जाहिर सी बात है एशिया कप की बुरी यादें आएंगी। तीसरी बात है कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड, मैं यहां पर पूछ दूं, बहुत लोग हो सकता है बीसीसीआई का चीफ कौन है शायद नाम बता पाए, लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी पहुंच गए। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने तो पहुंचना ही था। जाहिर है कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है तो वो तो जाएंगे ही। लेकिन आप ये बताइए कि आप वहां पे धुरिंदर की धुन जब बजाएंगे तो वो तो पाकिस्तान में बहुत देखा है उस फिल्म को पाकिस्तानियों ने। मुझे तो लग रहा है कि बैट वैट छोड़ के और अक्षय खन्ना वाले स्टेप्स ना शुरू कर दें हमारी टीम। कर दिया है। क्योंकि नहीं, हम उससे कोई परेशान नहीं है, हमें वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी है। अब तो मार्च में उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसका भी वेट हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हाथ मिलाना चाहिए, शेक हैंड होना चाहिए, और जो एक तरीका है खेलने का वो जरूर होना चाहिए। और पाकिस्तानी टीम जो है वो खा पी कर आएगी तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर ताकत भी ज्यादा होगी। और भगड़े तो मैं सुबह देख रही थी, मेजर नदीम आपके शो में भगड़े डाल रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल है भगड़े हमारे यहाँ पहले से ही शुरू हो गए। मैंने सुबह इनको देखा मॉर्निंग शो में, तो हम अभी पूरी तरीके से तैयार हैं जीत जाने के लिए। तो नदीम साहब आप भंगड़ा पाल रहे थे, मैं कह रहा हूं एक बार वो धुरंधर वाला धुन कर दीजिए, बजने वाला है वहां कोलंबो के स्टेडियम में, अंकन बता रहे हैं, वो भी स्टाइल मार दीजिए। ये आपके धुरंधर का जवाब और ये जो साहब बैठे हैं बल्ले से देंगे हम। इस बल्ले से इंशाल्लाह आपकी ये जो कह रहे हैं ना फट जाते, हम फटते नहीं, हम फाड़ देते हैं। अच्छा। तो ये जो बैठे हैं इनको बता दें कि इस बल्ले से फाड़ेंगे इनको हम, इस तरह इनके जहाज फाड़े थे ना, गलत पकड़ा हुआ है देख ले आज, इस बल्ले से शाम को आपको फाड़ेंगे,
ठीक है, हम फटते नहीं है, फाड़ देते हैं। तो ये आप याद कर लें, इस बंदे को बता दें जो भी है। अच्छा, बल्ला कैसे पकड़ते हैं मेजर नदीम? जरा बल्ला पकड़ के दिखाइए, बल्ला जरा पकड़ के दिखाइए, कैसे स्टांस लेकर दिखाइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले आए क्रिकेट खेली है। पांडे साहब आपने भी खेली होगी शायद, जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो ये आप लोगों ने खुद पॉलिटिक्स लाए हैं खेल के अंदर, और आज आपकी पॉलिटिक्स का हम खात्मा कर देंगे। नहीं, एक बात बोलनी है राकेश जी, एक बात। नहीं, मेजर साहब, मेजर नदीम, एक बात माने, हम लोग अक्सर पाकिस्तान को लेके बहुत क्रिटिकल रहते हैं। 2-3 चीजों में मैं तारीफ करना चाहूंगा। मेजर साहब सुनिएगा जरा ध्यान से। एक, थूक के चाटने में आप नंबर 1 है, आपसे जीत ही नहीं सकता साहब कोई। नहीं खेलेंगे, हाँ खेलेंगे, आएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, तो थूक के चाटने में आप नंबर 1 है। फिर भीख मांगने में इनका कोई मुकाबला ही नहीं। मैं तो कहता हूं चाहे 7 पीढ़ियां खड़ी हो जाए, पाकिस्तान से भीख मांगने में कोई जीत ही नहीं सकता। खुद बोलते हैं भाई, इनके प्राइम मिनिस्टर से कहीं तो आगे मेरी गर्दन में दर्द हो जाती है। करण वर्मा, मेरी नाराजगी है आपसे, कहीं तो आगे रहने दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अरे हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। फखर यूसुफजई बल्ले से एक सही स्टांस तो मेजर नदीम दिखा नहीं पाए। चलिए इसमें एज दे सकते हैं, मेजर हैं, इनको गन का स्टांस ज्यादा पता होना चाहिए, पता होगा भी, बल्ले का स्टांस नहीं पता होगा। लेकिन आज तो फिर मुनीर ने क्या ट्रेनिंग दिलवाई होगी, ये तो फिर पता चलेगा आज मैच में। हाँ देखिए, अभी इस दफा ट्रेनिंग इनकी नहीं हुई। पहले 2-3 साल पहले बिल्कुल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तान के प्लेयर्स भेजे गए थे। समर कैंप इनका लगा था एबटाबाद में, उसामा बिन लादेन के घर के बिल्कुल पड़ोस में। तो लेकिन अभी ट्रेनिंग वहां पे बिल्कुल नहीं हुई। 2-3 सालों से ये लोग नहीं गए वहां पर, और शायद इनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। मेरे ख्याल में वी शुड फोकस ऑन क्रिकेट मैच। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, बड़ा मतलब मैच है, नो डाउट अबाउट दैट। पूरी दुनिया का जिसे कहते हैं नजरें इस पे लगी हुई है। नहीं, चलिए मैच की बात कर लेता हूं। एक बात फखर भाई बताइए, ये क्या होता है शादियों में? पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये रवायत है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर शादियां होती हैं तो फूफा के गुस्साने की बड़ी परंपरा है। फूफा कभी भी गुस्सा जाते हैं, तो ये पाकिस्तान हर बार क्यों गुस्सा जाता है, फूफा की तरह क्यों बिहेव करता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक बात है, बाइकआउट का अनाउंस किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उन्होंने फिर उसको वापस लिया। क्रिकेट के प्लेयर्स का, आपके क्रिकेट के प्लेयर्स ने एशिया कप में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमें हुकूमत के ऑर्डर है, तो हुकूमत के ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया। 200 साल जो तारीख थी उसको उन्होंने चेंज किया कि क्रिकेट में हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ठीक है, उन्होंने फॉलो किया। लाजमी सी बात है, प्लेयर्स ने तो क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही खेलना है ना, वो बीसीसीआई के अंडर खेलने वाला प्लेयर हो या पीसीबी के अंडर खेलने वाला प्लेयर हो, उसको ये नहीं होता। उसको वसीम अकरम और इमरान खान और इन सारी लोगों की दोस्ती है, सारे इंडियन क्रिकेटर से अब भी हैं। लेकिन अगर वो कहेंगे, उनको बीसीसीआई कहेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब या उसकी कैबिनेट कहेगी कि नहीं हाथ में लाना, तो बेचारे उस पर मजबूर हैं। मेरे ख्याल में मोदी साहब को या जय शाह साहब को या उनके फादर अमित शाह साहब को ये मतलब जो चीजें ना अपने पास रखनी चाहिए। यहाँ पे केले भाई हाथ मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ नहीं मिला लेंगे ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है, ना इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पाकिस्तान में। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो भावनात्मक फैसला टीम इंडिया के कप्तान का था। ये तमाशा आप लोगों ने भावनात्मक फैसला एक टीम इंडिया के कप्तान का था और सेंटिमेंट के हिसाब से था। लेकिन ठीक है, मैं तो कई बार शो से पहले चर्चा भी कर रहा था कि भाई इसी में खुश हो रहे हैं तो कोई खुशी तो दे ही देनी चाहिए, जाओ हाथ मिला ही लो। हारना तो है ही, कुछ तो कंसोलेशन प्राइज पाकिस्तान लेकर जाए, कि जीत ना पाए लेकिन हाथ तो मिला लिया, कुछ तो कंसोलेशन प्राइज लेकर जाए। लेकिन सुमेला, अब तो ये अगर नो हैंडशेक हो गया तो वो दर्द तो टॉस के समय ही गायब हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपकी इतनी देर से गुफ्तगू सुन रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं किसी कॉमेडी सर्कस के प्रोग्राम में हूँ। अच्छा। और आपके एंकर से लेके आपके पैनलिस्ट से लेके सारे ही कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा। और जोकर से ज्यादा नहीं लग रहे मुझे, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं हंस रहे हैं बेतुकी बातों पे, और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं है, रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि एक जेंटलमैन गेम को आप लोग किधर लेके चलेंगे। उसको आप कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है हाथ मिलाने। मतलब मुल्क बड़ा है तो कम से कम बातें बड़ी कर लो, छोटी घटिया लो लेवल बिल्कुल ब्लोदी सुमेला मैडम, अब देखिए क्या है, मुझे लगा था कि आपको कॉमेडी शो लग रहा है तो कुछ आप सीरियस बातें करेंगी, लेकिन आप तो चीप बातें करने लगी, कॉमेडी वाली भी बात नहीं कर रही हैं। चीप बातें सुन के मैं आपको आपकी बातों का आपकी जुबान में रिप्लाई कर रही हूँ। हाँ नहीं, जुबान हिंदुस्तान से तो कुछ भी मैच नहीं कर पाएंगी, ना जुबान मैच कर पाती हैं, ना ताकत मैच कर पाएंगी। मुझे लगा कि आपको कॉमेडी शो कर रही है, लग रहा है, तो कुछ आप सीरियस बातें करेंगे। रिसेंटली आपकी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी जहां पे 28 साल में वो सीएसएस ऑफिसर बनता है और 30 साल में
वो जो है एक आप लोग की मतलब फिल्मों में पता चल रहा है कि आप लोग की सेना कैसी है। अच्छा, नेटफ्लिक्स पर भी भारत की फिल्म देख रही हैं आप? और एक अखरौता पायलट है जो जा रहा है नेटफ्लिक्स पर भी भारत की फिल्म देख रही हैं? मतलब जी बिल्कुल, देखिए मैंने आप लोगों का लेवल देखने के लिए, देखिए आईक्यू लेवल के लिए कि माशाल्लाह आईक्यू लेवल आपके एंकर से लेके, आपके प्लेयर से लेके, आपके पॉलिटिशियन से लेके, आपकी सेना से लेके माशाल्लाह सबका ही जीरो है। अच्छा करण भाई, ये सुमैला की बातों में ये जलन की बुनी आ रही है कि अरे यार आज फिर हाथ नहीं मिलाएंगे? देखिए आप कमाल की बात नहीं लग रहा है ऐसा कि वो अंदर से दर्द निकल रहा है? ये जो मैम बोल रही हैं, इनको ये मैं बता दूं, इनके देश को एक, अगर मैं सर्च करूं पाकिस्तान, सबसे पहले आएगा मीम्स। जिस देश को ही एक मीम बना दिया गया है, उसको ये कह रही हैं आपका शो तो मुझे कॉमेडी सर्कस जैसा लग रहा है। अरे कभी अपने देश को देखिए आप, वहां गधों का एक्सपोर्ट चल रहा है, गधे बेच रहे हैं ताकि पैसे आए, आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हंसते नहीं उस पे, हमें तो दुख होता है देखकर कि भाई क्या हालत हो गई। उस पे इनको कॉमेडी नहीं नजर आती। जहां छोटे छोटे बच्चे बैठकर मीम बना रहे, रील बना रहे, माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं बेटा बड़े होकर तुम्हें मीम बनाना है क्योंकि नौकरी तो मिलेगी नहीं, इससे अच्छा यूट्यूब पे मीम बनाना, भारतवासी देख के हंस लेंगे तो शायद कुछ पैसे आ जाएंगे। वो भी होना बंद हो गया, इनकी चैनलें यहाँ पर बैन हो गई। ठीक, उसके बाद ये हमारे को बता रही है एक सुमैला को छोड़कर सब कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अंकल ये किसका खौफ है? मैच हो जाने का, नो हैंडशेक का, या फिर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का, या फिर हार्दिक पांड्या का? ये किस वजह से सुमैला के चेहरे से हंसी गायब है? आपको क्या लगता है? वो जीतेगा। इनके चेहरे से हंसी, इनको पता है कुछ घंटों बाद रिजल्ट क्या होने, जो है वो पुराने रिकॉर्ड ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है साइट्स में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो है ना वो पढ़कर आ रही हैं ये, और इसी वजह से जो है ये सारे जो इनके चेहरे में जो है ना वो हवाइयां उड़ी हुई है राकेश जी। हाँ ठीक है ठीक है। सुमैला कूल डाउन। आज देखिए ना मारिया कितना मुस्कुरा कर बात कर रही हैं। मारिया आपको क्या लगता है सुमैला ने ज्यादा रिकॉर्ड पढ़ लिया? 7-1 को 8-1 हो जाएगा, ये मौका आप लोगों के फिर से नहीं उतरता है? आप मैच को नहीं, मुझे तो आज पता है कि पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं एडवांस में ही बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने घर में मिठाई के डब्बे भी मंगवा के रख लिए, लेकिन खिलाएंगे किसको? मिठाई बांटूंगी। अरे और डिब्बा खिलाएंगे किसको हारने के बाद? बहुत दूर है, आप बहुत दूर है, वरना डिब्बा खिलाएंगे किसको हारने के बाद? बस सबको मोहल्ले में बांटूंगी। आप बहुत दूर हैं जी, वरना आपको ना टीवी भी रखिए, टीवी बचे नहीं है, और हमारे मिठाई तो रख ली, टीवी भी रख लीजिए। बर्फी इतनी अमेजिंग है, अगर वो बर्फी एक दफा खा ले ना बार बार मांगेंगे। मेरा दिल चाह रहा है आज मैं आपको मिठाई के डब्बे भेजूं। प्लीज बताइए। ये छोटी छोटी खुशियां तो ढूंढनी होगी ना इनको। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के बड़ा अच्छा लगा। जब मुल्क में गरीबी हो, पानी की कमी हो, हर जगह से कई प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूं मैं भीख मांग के थक गया हूं, तो छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए। आप सुमैला जी को समझाइए, वो पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हुई है, इतना गुस्सा, इतना ज्यादा आंखें बाहर निकाल रही हैं। सब मत करिए, आपकी तरह खुश मिजाज होना चाहिए। मैं तो तारीफ कर रहा हूं आपकी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढी आपने, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आरजू मारिया ने अभी से मिठाई का डिब्बा मंगा लिया। पाकिस्तान में क्या हारने के बाद भी मिठाई खाते हैं क्या? नहीं, हम दोनों सूरतों में खाते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो भी हम मिठाई खाएंगे, असल मकसद मिठाई खाना है। और मारिया, मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ, एक डब्बा मुझे तो भेज दे, मैं शाम में दिखा दूंगी कि मारिया ने भेज दिया है, इसलिए कि मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। प्रेशर बहुत है टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे हैं, तो शायद इस बार थोड़ा ज्यादा कोशिश की जाए कि जीत सकें, या अगर हारे भी तो थोड़ी इज्जत से हारे, मतलब ये नहीं कि शुरू में ही हार गए। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लोग जो थोड़ी कोशिश करेंगे जीतने की। आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे? आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे पाकिस्तान में? तो मैंने कई सारी क्लिप सुनी, मैंने कई सारी क्लिप सुनी आरजू की, मतलब नो हैंडशेक तो छोड़ दीजिए बात, कहीं बेइज्जत होकर न आना पड़े। मुंह की खा के भी हम पूरी दुनिया के सामने झूठे। नहीं, मुझे लग रहा है कि टीम अच्छा खेलेगी, और इस बार जैसे मैंने कहा कि खैर वो पिछले कई बार से जीते नहीं है तो हार भी सकते हैं, लेकिन अगर हारे तो काफी टफ टाइम देकर हारेंगे इंडियन टीम को। लेकिन एक बात है, ठीक है, हाँ बोलिए सुमैला, बोलिए, आप कुछ कह रही हैं। ये जरूर कहूंगी कि जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और वो उसका राइट है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स लाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये बहुत ही लो लेवल हरकत है जो भारत की तरफ से हमेशा होती है। मैं अपनी टीम के साथ हूँ, वो जीते या हारे हम उनके साथ खड़े। कभी वो वक्त बीता जब ये बात मत कहिए सुमैला, ये बात मत कहिए, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान, सुमैला ये बात मत कहिए, वरना आपके शाहिद अफरीदी से लेकर सब खिलाड़ियों ने कहा है
हारने के बाद अलग अलग जगह की फ्लाइट लेनी पड़ती है, हमारे लिए 10 मई अलग अलग जगहों की फ्लाइट लेनी पड़ती है। करुण वर्मा, ये बात सुमैला की बात तो ठीक है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, बात सही है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, लेकिन ये कह रही है कि हम अपनी टीम के साथ हारने के बाद भी, ये नहीं होता है पाकिस्तान। नहीं, देखिए, हारने के बाद कोई पाकिस्तान आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये हारे थे, आरजू जी से आप पूछ सकते हैं, तो इन्होंने कहा था वहां पे कुछ पंडित आ गए थे, वो बाहर ग्राउंड के बाहर, वो कुछ ऐसा जादू टोना कर रहे थे कि हमारे हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे। तो ये जो अभी कह रहे हैं ना, जो अच्छा है वो जीतेगा। आप जब हार जाते हो ना, तो आप ये नहीं कहते हमने खराब खेला, फिर आप अजीब अजीब कुराफाती कहानियां बनाते हो, और अपने प्लेयरों के साथ तो आप क्या क्या करते हो, बेचारे भेष बदल बदल के घुसते हैं, कोई लाहौर पहुंच रहा है, कोई कराची निकल रहा है, कोई देशी छोड़ के भाग जा रहा है। तो ऐसा मत बोलो भाई, आप क्या करते हो टीवियों के साथ, अपने प्लेयरों के साथ, और ये सब जो कुराफाती कहानियां बनाते हो, इसलिए छोड़ दो, थोड़ा संयम लाओ। एक चीज मुझे याद आ गया, मेजर नदीम, सांस लो, मेजर नदीम, एक चीज मुझे याद आया, जब ये पाकिस्तान ने यू टर्न लिया कि चलो मैच खेलना है, जिस वजह से भी लिया, प्रेशर से लिया, आप लोगों की अपनी थ्योरी है, जिस वजह से भी लिया, यू टर्न तो लिया, तो उसके बाद मोहसिन नकवी ने मुनीर का नाम लिया था। तो मुझे एक बात बताइए, मोहसिन नकवी क्या वहां पर मुनीर के इशारे पर पहुंचे हैं? कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि टीम को कुछ टैक्टिक्स सिखाई जा रही है कि मैदान पर बदतमीजी कैसे करनी है। नहीं जी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हैं, और हम अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हार जीत हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। जिस तरह पहले आपने देखा कि पैसा भी हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। ये जो बात कर रहे हैं कि हम गधे बेचते हैं, ये इंडिया से जो गधे आते हैं इनको हम उधर दुबई की तरफ भेज देते हैं। आप जरा गधे भेजते रहे इंडिया से, हम आगे भेजते रहेंगे। हम तो दोनों सूरतों में जनाब भंगड़ा डालने के लिए तैयार बैठे हुए, हम तो हर सूरत में भंगड़ा डालेंगे, हर सूरत में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इंडियन टीम जो है आज, देखिए क्या होता है ना राकेश जी, जब जीवन में जीत मिली ही ना जंग के मैदान पे जीत मिली, ना क्रिकेट के मैदान पे जीत मिल रही, अब भांगड़ा तो करना ही है। कैसे करें भाई? यही कहेंगे हार जीत मैटर नहीं करती, हम करेंगे, जीत मिले ना मिले पैसे मैटर नहीं करते, कुछ मैटर ही नहीं करता, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। हार का डर ही नहीं, आईसीसीआई हार का डर ही नहीं, आईसीसी ने ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफर के वो है, जो धुरंधर पे लाइन है ना, वो पाकिस्तान पे फिर बैठती है। आईसीसी क्यों है भाई? ना जीत ना हार का डर है। सुनिए ना एक बार मेजर नदीम को सुनिए। हाँ बोलिए। आपने आईसीसी का वक्त क्यों भेजा? उन्होंने यहाँ नाक रगड़ी तो आज हम मैदान में आए हैं, क्योंकि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े थे। एक बात बता दूं, अभी इन्होंने आईसीसी में क्या कहा आपको पता है राकेश जी? हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए इंडिया के साथ। बताओ, बायलैटरल खेलने के लिए तड़प रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं बॉयकॉट करना है, वहां लिख रहे हैं हमें बायलैटरल सीरीज चाहिए भारत के साथ, और ट्राई नेशन टूर्नामेंट चाहिए इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का। अच्छा, मैं ये सवाल जरा आरजू से भी लेता हूं। आरजू, जैसे मोहसिन नकवी ने मुनीर का नाम लिया, ट्रॉफी चोर तो उनको कहा ही जा रहा है, लेकिन दूसरी बात, जिन रिपोर्ट्स की चर्चा जो मैंने सवाल मेजर नदीम से किया कि क्या यह संभव है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बदतमीजी करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों, क्योंकि हारना करीब करीब टीम बैलेंस के हिसाब से, आपके यहां के भी बड़े क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि टीम बैलेंस के हिसाब से भारत का पलड़ा भारी है, वो मैच जीत सकते हैं, उनकी संभावना ज्यादा है भारत के जीतने की। तो क्या कुछ टैक्टिक्स अपनाई जा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बदतमीजी की जाएगी। जो पहले मैचेस में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से कोई जहाज बना रहा था, कोई क्या कर रहा था, उसके ऊपर तो पाकिस्तानियों ने भी क्रिटिसाइज किया था, कहा था ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे जाकर अगर ये जीत जाते हैं तब तो इनकी रिस्पेक्ट होगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर कोई गलत किस्म की हरकत करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं करेगी हमारी टीम, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त शायद मोहसिन नकवी साहब ने ये जरूर कहा होगा कि भाई पूरी जान लगा देना, किसी तरीके से जीतने की कोशिश करनी है, और बहुत पॉसिबल है, जैसे क्रिकेट का कुछ पता नहीं लगता, तो आप लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सकता है कि हमारी टीम जीत ही जाए, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर क्या करेंगे? यही होगा कि मिठाई के डब्बों का एक्सचेंज होगा। अगर हम जीत के आप हो नहीं रहा है, हैंड एक्सचेंज हो रही है, तो करण फिर रोएंगे, और करण को फिर आप टिश्यू दे दिएगा मेरी तरफ से, एक बॉक्स पूरा। करण रोना मत। बस देखिए, हम लोग, आप समझिए एक बात, हम लोग हमारा जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप्स में आपके साथ है, आईसीसी इवेंट में, आईसीसी इवेंट्स नहीं, मैं सिर्फ अगर वर्ल्ड कप्स की बात करूं, T20 और वो जोड़ के 8-0 है वनडे में, 7-1 है यहां पर। गलती से अगर आप कभी जीत भी जाते हो तो ये भी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। हमारा देश जीता जिताया हुआ है, बहुत चीजों में आगे है, इसलिए इस खेल के लिए आप लोग इतना बड़ा बना रहे हैं। हम तो हंस रहे हैं देख के, नहीं खेलेंगे खेलेंगे, नहीं खेलेंगे खेलेंगे। अच्छा चलिए, एक छोटा सा क्विज है। आप लोग कह रहे हैं नकवी का पहुंचना बहुत सामान्य बात है, ठीक है, पीसीबी के चीफ हैं, पहुंच भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा सुमेला बताएंगे बीसीसीआई का चीफ कौन है इस समय? देखिए, बात सुने,
आपके जो वहां पे जितने भी लोग जो करना चाह रहे हैं इंस्टेंट क्रिकेट के साथ, वो बहुत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बीसीसीआई का चीफ कौन आप है? लोग, आप बता दें कौन है? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपके पास तो सारी, आप तो हर चीज में आगे हैं ना, आप बात करें। अरे हाँ, ये चलिए, ये माना तो हम हर चीज में आगे हैं। आपके ये तो जय सही शाह बात है, हम हर चीज में आगे हैं। जय शाह है ना, जय शाह पॉलिटिक्स लेकर आ गई है। जय शाह आईसीसी चलिए, में है ये मैडम। बताऊंगा। आईसीसी के चेयरमैन है ना वो। आईसीसी के चीफ हैं, नॉट बीसीसीआई। आईसीसी के चेयरमैन है। हाँ, आईसीसी के, मैंने बीसीसीआई का पूछा था। अच्छा, अगर हमारा एक मोहसिन जैसे- नकवी जैसे वहाँ मोहसिन जाते नकवी बीसीसीआई में हैं, है, मोहसिन जैसे नकवी वहाँ बीसीसीआई जाते हैं, और बीसीसीआई में है, वैसे ही बीसीसीआई में भी कोई है। आपको नहीं पता, मेजर नदीम आपको पता है? मारिया जी, सर्च करने मिथन लगी। मिन्हास है, मुझे ये मिथन है, मिथन मिन्हास है। हाँ चलिए, ये नाम तो पता है, ये नाम तो पता है, देखा आपने? जी, आप और हाँ। भी नाम पूछ लें, हम इंशाल्लाह आपको बेनाम करके छोड़ेंगे। और ये करण को मैं मिठाई भेजूंगा इस बल्ले के ऊपर रख के, इस पे खिलाऊंगा बल्ले के साथ रख के। ये करण साहब को मिठाई तैयार रहे। गुलाब जामुन की बॉलिंग कराऊंगा आपको, बड़े बड़े गुलाब जामुन, ऐसे बॉलिंग कराऊंगा आपको जैसे मैं फर्स्ट क्लास में बॉलिंग कराता था। फिर आपकी जो बॉलिंग कराते तो बल्ला पकड़ा हुआ है। पहन के खेलेंगे। पाकिस्तान में यही फिर है, आप दो करते हम ये थे, पर इस समय हम ये कर रहे हैं। हैं। हम पढ़ाई में तेज थे, पर आजकल हम कारीगरी कर रहे हैं। फिर ये पूरे देखिए, आप देख रहे हैं, इनके हर चीज में नजर आ जाती है। मैं वैसे बॉलिंग कराता था, कारीगरी- पर मैं बल्ले का अब देखिए क्यों मैंने ये सवाल पूछा। सुमैला सुनिए, मारिया, ये सवाल मैंने क्यों पूछा था, क्या देखिए अंतर क्या है। ये रखते रहिए, गिटार बना लिया, बल्ले को बल्ला गिटार बना हमारे लिया। पास भी है, ये देखिए बल्ला हमारे पास भी है, लेकिन बल्ले को आप कुछ और बनाएंगे। मैं बल्ले को आराम से रखा हुआ हूं, क्योंकि बल्ला दिखाना क्रिकेटर्स का काम है। मैं एंकर हूं, आप मेजर हैं, तो हम लोग अपना अपना काम करें। झूठ मूठ का बल्ला क्या दिखाना। सही। ठीक है, मारिया सुनिए, क्यों ये बात हुई थी। मिथुन मिन्हास कहाँ है? कोलंबो में आपने देखा, गए भी होंगे, लेकिन देखा आपने नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी अपना काम नहीं कर रहे। ये बेसिक अंतर है पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट में। बस जी क्या करें, देखिए हम फनकारी में ना फेल हो चुके हैं, मुझे ये पता है। हम फनकारी नहीं कर सकते, उसका क्रेडिट आप ही को जाता है। आप लोगों की फनकारी बहुत अच्छी है, हमारी फनकारी अच्छी नहीं है। बस आपका ये क्या बात है बता दीजिए। अच्छा, हमारा बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे असूल ज़ाब्ते हमारे सब बहुत अच्छे। देखिए ये बड़ी पॉजिटिव है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर ये भी है आगे। मैंने जैसे कहा, भीख मांगने में है आगे। 25,000 बेगर्स भेज दिए सऊदी अरेबिया ने, कहा भाई मत भेजा करो यहाँ भिखारी बार बार। इसमें है ये आगे, पहले हिंदुस्तान मैं मानता हूँ इसमें है आगे। फनकारी सीखते थोड़ी। अच्छा चलिए सुनिए, मारिया मैं दो खिलाड़ी का नाम लेता हूं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या। कुछ बोलेंगे? दोनों ही अच्छे होंगे। होंगे मतलब जिंदा है, ठीक है, खेल रहे हैं, जिंदा है। भाई ये कैसी पाकिस्तानी बात क्या हो गया भाई? ये क्या मैडम इनकी क्या हो मंशा गया है? ये? मैंने तभी मैंने पूछा कि भाई अभिषेक अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या पर आप क्या कहेंगी? अच्छे हैं, जिंदा है, क्या बोल रही है? क्या जी भी हंस रही है? तबसरा किसी और से ले। अरे आरजू कुछ बोलिए। हमारे पास अभिषेक मिठाई का डिब्बा लेकर बैठी हैं, नहीं बोलेगी तो मिठाई का डिब्बा नहीं मिलेगा शाम को। कर दिया हमें जो पसंद था अभिषेक वो शर्मा का जवाब है हमारे कर पास। दिया। हमारे पास उस्मान तारिक उसको जवाब देंगे अभिषेक शर्मा को इंशाल्लाह। वो रुक के बॉलिंग वाला, वो पॉज लेकर बॉलिंग वाला जवाब देंगे अभिषेक शर्मा को। और इंशाल्लाह हमारा फरहान खेलेगा आज, आप देखेंगे तो आपका अभिषेक शर्मा हमारे ग्राउंड में बैठ के रोएगा। ये मैं आपको लिख के दे दूं, आज नोट कर ले किसी जगह पे। पहले तो ये जो अनयूजुअल, ठीक है, बॉलिंग एक्शन है, उस पर विवाद जरूर हुआ। आईसीसी ने क्लियरेंस भी दिया है उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर। क्या है उस्मान की, मैं आपको लेकिन पॉज लेकर फिर पॉज ही हो जाएंगे, दिक्कत ये है। अब आप तो यही करते हैं, आप लोग यही तो करते हैं। ठीक देखिए उस्मान का एक पुराना वीडियो आया है राकेश भाई, हाँ जल्दी बोलिए। उसमें वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जैसे सड़कों पे पत्थरबाजी होती है ना पाकिस्तान में, पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ, वही पत्थर की जगह। चलिए वक्त इतना ही है, लेकिन जो पत्थरबाजी की आपने बात की, आरजू हंसने में रह गई, इस समय समाप्त हो गया। चलिए आरजू, फिर मुलाकात होगी। लेकिन पत्थरबाजी कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान आ रहे तो पाकिस्तान के लोग अपनी टीम पर ही पत्थर मारने लगे। मारिया मिठाई का डिब्बा बचा कर रखिएगा, पत्थरबाजी में खराब ना हो जाए। खा तो लीजिएगा ही मेरी ओर से, मैच से पहले ही खा लीजिए, ज्यादा बेहतर है, बाद में मिठास कम आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इंतजार कीजिए, मैच से जुड़े सारे अपडेट्स आपको देंगे। मैच करीब 1 घंटे बाद टॉस और 1.5 घंटे बाद मुकाबला।